तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का इतना प्यार हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा सा जेन्युइन, और दो लोगों के बारे में इसमें बात होगी। दो लोगों मतलब कहने का मतलब जो तैयारी में एकदम नए हैं, जो कंपटीशन में एकदम नए हैं, जैसे 10th 12th के बाद वो नए कंपटीशन में आए हैं, वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करें, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, तो अक्सर उनके साथ गलती क्या होता है कि वो ढेर सारा एक साथ कोचिंग पकड़ लेते हैं और सभी सब्जेक्ट, जैसे मैंने खुद किया था, सभी सब्जेक्ट के मैंने कोचिंग पकड़ लिया था, है ना। पटना में जैसे मैं तैयारी कर रहा था, सभी सब्जेक्ट के मैंने कोचिंग पकड़ लिया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि उसका रिवीजन कर पाऊँ, जो मैंने मैथ पढ़ा हूँ उसको पढ़ पाऊँ। तो ये गलती आप लोग को एकदम नहीं करना है, तो फिर आपको बाद में फिर से आपको बेस को अपना तैयार करना पड़ जाएगा, दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। तो ये वीडियो आज उनके लिए तो खास है जो एकदम नए हैं। तो नए हैं तो क्या कर, जैसे कोई भी आप कोचिंग पढ़ते हो, जैसे मैथ का ही कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैथ का जो आप क्लास कर रहे हो, है ना, आपको बेसिक एकदम जब तक स्ट्रांग आप लोग नहीं करो, बेसिक मतलब फाउंडेशन बनाने का सबसे सटीक तरीका है जब आप पढ़ाई स्टार्टिंग करते हो, उसी समय से बेसिक को आप तैयार मजबूत कर लोगे तो आपको बाद में कहीं दिक्कत नहीं होगी, दोबारा आपको पढ़ के जरूरत नहीं। तो एक ही बार आपको पढ़ना है, जैसे मैथ पूरा चैप्टर सिलेबस है, आपको एक ही बार पढ़ना है, लेकिन बेसिक ढंग से पढ़ना है। और वो फाउंडेशन कब आता है, जब आप स्टार्ट करते हो, या तो किसी कोचिंग में पढ़ते हो या किसी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो। तो अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो, जैसे एडमिशन लिए, तो आप जैसे कि मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ जैसे वहाँ जो चैप्टर चल रहा है ना, आप उसके बुक है ना, वहाँ से जो चैप्टर पढ़ाया गया वो अपने असाइनमेंट देते हैं या जो देते हैं, उसके बाद आपका फॉर्मेलिटी होना चाहिए कि आप अपने घर पे आओ या रूम पे आओ और वो जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड बुक्स से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो टॉपिक के लगाना, देखना आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपका बन रहा है तो सही बात है कि आपने वहाँ से एब्जॉर्ब किया, नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ मतलब कि कमी है, फिर से वो जाओ कोचिंग में, आप डिस्कस करो क्या है नहीं है। तो ये तरीका होता है। तो उसी बीच हमारे पास कुछ बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, है ना, आपको चाहे तो प्रेफर कर सकते हो। और ये बुक ऐसी है ना कि जो अगर कोचिंग एफर्ट नहीं भी कर सकते हैं या ऑनलाइन ही पढ़ करके ये बुक को कंप्लीट कर सकते हो। और इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, जो मतलब जिनका एकेडमिक सेशन अच्छा रहा, 9th 10th 11th 12th अच्छा रहा है, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा, तो ये सिर्फ बुक को ही देख करके अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग बात करते हैं। देखिए मैथ की बुक आई है मेरे पास कुछ, है ना, और उसके बाद है ना, देखिए ये तो हो गया बुक का पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, आज से हमारा टारगेट मेन जो मुद्दा है, टारगेट है ना। तो 2-3 दिन से देख रहा था मैं, कंफ्यूज हो रहा था कि क्या टारगेट में दूँ, कौन सा बुक दूँ, इतना सारा बुक प्रेफर है तो क्या दूँ नहीं दूँ। तो आज से मैं डेली टेलीग्राम पे आपको 50 मैथ के क्वेश्चन और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ दिया जाएगा, और ये तब तक दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। और उसी के साथ मैं साइंस का बायोलॉजी चैप्टर करा रहा हूँ, सेल से स्टार्ट किया हूँ और भी बेसिक तरीके से एकदम करवाया हूँ। आप लोग क्लास जा करके देखो, मज़ा नहीं आएगा तब बोलना है ना। आज पार्ट 2 मैंने आज अपलोड कर दिया, वो भी जा करके देखो। एक साइड से वो चलाया जाएगा और जैसे ही वो सेल पूरा खत्म होगा उसके बाद प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सब सेल का करेंगे और देखेंगे बनता है कि नहीं बनता। ये आप भी देखना और हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा ऑब्जेक्टिव उसके बाद चलेगा। फिर उसके बाद प्लांट टिश्यू चलेगा, फिर एनिमल टिश्यू चलेगा, इसी तरह पूरा साइंस, क्योंकि बायोलॉजी सबसे पहले इसलिए लेंगे कि बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजी को पहले हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी कन्फ्यूजन वाला भी है तो वो भी हम लोग रटवा देंगे आपको क्लास में ही। जैसे मैं पहला क्लास करवाता हूँ, दूसरा क्लास करवाता हूँ, तो पहला क्लास को रिवीजन करते, इसी तरह रिवीजन करवाते करवाते आप लोग को बायोलॉजी खत्म करेंगे। तो मेरे पास कुछ बुक्स आई हैं जो बेसिक से एकदम नए हैं ना। ये बुक अभी जो ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम उनके लिए नहीं है, बेसिकली है उनके लिए भी जिनका वीक सेक्शन है वो इससे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये जो अभी कंपटीशन में नए आए हैं, है ना, जो नए नए आए तो उनको समझ में नहीं आता क्या बुक ले क्या बुक नहीं ले, तो उनके लिए बताता हूँ फाउंडेशन वाली बुक है ये एकदम, है ना, जेन्युइन बुक है, फाउंडेशन वाली बुक है, आपको अच्छा लगेगा तो ले सकते हो। ठीक है, और बहुत फाउंडेशन है जेन्युइन, जो बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। जैसे मैं ही तैयारी करता तो बहुत सारे लोगों के पास ये बुक्स को देखता था फाउंडेशन का, सभी लोग बोलते थे कि ये बुक ले लो, आप फाउंडेशन के लिए बेस्ट है। आप कहीं से भी कोचिंग पढ़ो, चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, है ना, तो उसके बाद इस बुक से उस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो। और ये बुक ऐसी है ना कि अगर जो कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनका मतलब एकेडमिक सेशन 9-10 मजबूत रहा है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। इस बुक में जैसे बात करते हैं मैथ का, तो अभी मैथ के बारे में बात करेंगे, है ना। इसका बुक का रीजनिंग का सिद्धांत किरण प्रकाशन की है, और जानते हैं किरण की बहुत अच्छी बुक आती है ना, बहुत सालों से है ये प्रकाशन क्षेत्र में। तो इसका मैथ का, तो देखिए मैथ का है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये बुक आती है ना, किरण प्रकाशन की। इसमें क्या दिया हुआ है ना, पूरा आपका न्यू पैटर्न एकदम सिलेबस आधारित है, न्यू सिलेबस में, ठीक है। और इसमें कंटेंट आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा कंटेंट है, इंग्लिश वर्जन का बुक है। और इसमें क्या दिया हुआ है ना, पूरा मैथ का नंबर सिस्टम से लेकर के 24, 25, 27, है ना,
26 चैप्टर को इसमें पूरा इंक्लूड किया गया है। एकदम पूरे बेसिक तरीके से बताया गया। जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो नंबर सिस्टम के बारे में पूरा एक ओवरव्यू बताया गया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है ना, इसके बारे में सब भी बताया गया है पूरा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद चैप्टर्स को स्टार्ट किया गया और सबसे बड़ी बात जो चैप्टर्स को स्टार्ट किया गया इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिए गए। और ये जो है ना ये हो गया इंग्लिश वर्सन। और इसी तरह इसका है एक हिंदी में, हिंदी में जो है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है हिंदी में बताइए, तो ये है उसके लिए बेस्ट एकदम है बुक। हिंदी एडिशन में भी है, इंग्लिश एडिशन में भी है। ये दो बुक आप लोग ले सकते हैं। इसमें कोई भी चैप्टर को पहले फाउंडेशन बताया गया, फिर उसके बाद बेसिक ढंग से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करवाया गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पढ़ोगे अच्छी है। और ट्रिकी अप्रोच, सबसे बड़ी बात है कि ट्रिकी अप्रोच भी आपको देगा। और शुरुआत में जो तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ी बात होती है कि वो इधर उधर भटक जाता है। सबसे पहले आप कोई भी एक बुक को रेफर करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसी बुक को मत करो, आपका मन है करो नहीं, लेकिन जो भी बुक को करते हो एक बुक को अच्छे से रेफर करो। ये बुक मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्केट में अच्छी बुक है, ठीक है। और भी बुकें हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ये हो गया मैथ की बुक है। इसी तरह एक रीजनिंग का है। रीजनिंग का ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। मैंने इसे कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। और इसका देखिए रीजनिंग आप एक ही बार पढ़ते हो जब, और जानते हैं ग्रुप डी में रीजनिंग का बहुत ही बड़ा वेटेज है, और है ना 30 मार्क्स का है। और ऐसे भी अदर एग्जाम्स में भी आते हैं बैंकिंग में। तो इसमें रीजनिंग आप एक बार पढ़ लोगे इसके लेवल के रीजनिंग, तो फिर आपका ग्रुप डी हो चाहे किसी भी लेवल का रीजनिंग नहीं छूटेगा। क्यों कि इसमें देखिए ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बुक है। ये ऐसा नहीं अच्छे लेवल का बुक है। देखिए इसमें IBPS बैंक है ना, SSC सारे एग्जाम्स को कवर किया। और इसका एक बार, क्योंकि रीजनिंग आपको एक ही बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है ना, तो उसको आप अपने लेवल से एक बार ढंग से, क्योंकि फाउंडेशन जब होता है ना, तो फाउंडेशन कहीं भी आप पढ़ते हो तो फाउंडेशन में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको RRB का स्पेशल पढ़ाया जा रहा है मैथ या SSC का मैथ पढ़ाया, तो वो पूरे एक फाउंडेशन को बनाया जाता है उसकी, ताकि उससे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कोई टीचर बोलता है, कोचिंग पढ़ाता है कि हम RRB के खाली पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैथ का फाउंडेशन नहीं, तो उसी तरह ये बुक है। ये बुक करने के बाद आप किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें भी दिया हुआ है। इसमें आपको अगर कोई कोचिंग नहीं भी कर रहे तो ये बुक लेकर के फाउंडेशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये बुक को प्रेफर करो, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और देखो एक चीज़ होता है, जब बोलोगे कि बुक हम ले लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसका रूल रेगुलेशन, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन है ना जी, आप ऑनलाइन चैप्टर को पढ़िए, है ना। जैसे कि इसका कोई भी चैप्टर, नंबर सीरीज है, कुछ चैप्टर हो गया क्या बोलते हैं कैलेंडर, इसका आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए पहले ओवरव्यू, फिर उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। तो ये रीजनिंग की बुक हो गई, ठीक है। ये रीजनिंग की हो गई, दोनों वर्जन में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये हिंदी है और ये इंग्लिश बेस्ट बुक है, आप कर सकते हो पेपर, ठीक है। ये हो गया हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। और अभी जो जिनका रिसेंट में एग्जाम है उनके लिए तो अभी प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस सेट देना, उनके लिए ये नहीं है ना। जो बेसिक से एकदम तैयारी कर रहे हैं उनको भटकने की जरूरत नहीं। बुक अगर लेना चाहेंगे कि हमको लेकर के बुक पढ़ना है ना, प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए बुक है। फिर उसके बाद बात करते इन्हीं के एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, जैसे कि आज पूरा बुक का मेला लगा हुआ है मेरे पास, है ना। तो ये भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, ये भी ले सकते हो, है ना। और ये इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितना है ना NCERT के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। ये बुक बहुत ही अच्छा है, इसका डाटा मुझे कलेक्शन अच्छा लगा। जैसे आप ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे आप देखते हो पहला पेज सभी, तो देखिए भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास है ना, देखिए इसे कितना अच्छे से सजाया गया, ये देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, कितना अच्छे से कौन सा युग है, क्या किस में बांटा गया। इसी तरह हर चैप्टर को इसमें इसी तरह बांट के आपको दिया गया। मतलब फर्स्ट देखिए मजा आएगा, मतलब आपको रटने का जरूरत नहीं है, एक अच्छे तरीके से बनाया गया और सजाया गया कलरफुल तरीके से। कौन सा है ना, प्रागैतिहासिक काल हो गया, फिर पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, कैटेगरी वाइज से अच्छे तरीके से बताया गया। पढ़ सकते हो आप लोग, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है बुक, ठीक है। ये तो हो गई। अब बात करते हैं हम लोग का लास्ट बच्चा जो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए भी इसी की बुक है, बहुत ही अच्छी कॉमन ईरर की बुक है, ठीक है। ये आप लोग चाहो तो रेफ़र कर सकते हो। कॉमन ईरर है, इसमें आपका एंग्लो इंडियन है, इसमें जितने भी ग्रामर्स के रूल हैं, ग्रामर्स के रूल्स हो गए हैं ना, डिफिनेशन हो गए, उसको सजाया गया। और ये एंग्लो हिंदी में है, इसका मतलब है कि आपको इसमें जितना भी जो मतलब हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे उनको समझ में आएगा, इंग्लिश को हिंदी में एकदम समझाया गया हिंदी तरीके से, मतलब अपना ऐसा फीलिंग है, ये कर सकते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी बना दें, ये कर लोगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 बुक लगा लेते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें तो ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो ये हो गया। और इसमें सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के 80-83 सॉल्व पेपर है, और मॉडल सेट भी इसमें आपको दिया गया। और ये 7100 ऑब्जेक्टिव भी बाइलिंगुअल आपको दिया गया है। तो ये तो रहा पूरा। अगर जो फाउंडेशंस करना चाहते हैं तो इन बुक्स को आप लोग ले सकते हैं, या इसका अल्टरनेट बुक आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो बुक मैंने बताया है बेस्ट है आपके लिए, काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें बनाया गया है और इसको अच्छी तरीके से फाउंडेशन में दिया गया। जो नए हैं, जो बुक नहीं कोई कभी पढ़े हैं, जिनका फाउंडेशन अच्छा है 9-10 का, उसके थ्रू इसके रूल्स को जानकर भी ये पढ़ सकते हैं। और ये लेटेस्ट एडिशन पे आधारित है।
तो अब बात कर लेते हैं हम लोग टारगेट बैच का। तो टारगेट बैच हम लोग आज से डेली स्टार्ट कर देना है। और रही बात एग्ज़ाम का, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 4 तारीख से थोड़ा वेट कर लेते हैं देखिए कब आएगी, है ना, क्या रहने वाला है, फैसला रहने वाला है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जल्दी पता चल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही पता चल जाएगा। तो अभी से ही हल्ला शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, कल आने दीजिए, उसके बाद आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा, ठीक है। और डेली 50 मैथ रीजनिंग के मैं जो टारगेट है आज से देना चालू कर दूंगा, टेलीग्राम पे मैं वो डाल दूंगा। और आपको ऐसा नहीं कि ये जो मैंने बुक दिखाया आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। अभी उनके लिए है जो फाउंडेशन से अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट। बाकी जो अभी तैयारी कर रहे हो, जैसे चल रहा है आप उसको चलने दो, अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जहाँ से भी लगाओ, अच्छा है, ठीक है। और डेली मतलब प्रैक्टिस आपको करना है मैथ और रीजनिंग के, और वो टारगेट मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर सजेशन भी दीजिए कौन सा बुक्स को रखें, कौन सा बुक्स का नहीं रखें। एक ही 2 लोगों का कमेंट आया और दीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, मेरे पास बहुत सारा मैथ्स का बुक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से दें कि इसमें से दें, कि सभी मिला करके थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए अभी इसे नहीं स्टार्ट किया, लेकिन आज से मैं कर दूँगा और आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।